कंट्रोवर्सी नहीं हुए, लोग नाराज नहीं हुए बात से। ये बात को समझो, जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मतलब The videos posted by us are purely for entertainment. We assure our viewers that no animals were harmed during the making of this video. All animals were strictly under the supervision of highly trained and professional team. Before making any kind of purchase shown on this channel, please meet the seller in person if you contact anyone to make a purchase. It will be your responsibility, and the channel will not be liable for any loss, fraud, etc. Note: no animals were harmed during the making of this video. अस्सलाम वालेकुम, मैं जेडी गोट फार्म पर इमरान भाई के साथ में। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम सलाम सुल्तान भाई, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के एहसान है। आप बताइए क्या हाल है? अल्लाह के बेशुमार एहसान है। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा चल रहा है इमरान भाई? अल्लाह का बेशुमार एहसान है। इमरान भाई, बकरे तो अभी भी आ ही रहे, रुक नहीं रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। बकरे तो आते ही रहेंगे इंशाल्लाह। देखो, सबकी दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और जितने मुकद्दर में अल्लाह ताला ने रोजी लिखी है वो इंशाल्लाह मिलके ही रहेगी इंशाल्लाह। तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है जी, समझे। बकरे तो आएंगे इंशाल्लाह। आप लोग मेहनत कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो जी, और पूरा हिंदुस्तान के मैं समझता हूँ काफ़ी जगह से लोग देखते हैं जी। वो हिसाब से भी एक काम दिखता है कि भाई कैसा काम हो रहा है, क्या हो रहा बिल्कुल है। बिल्कुल। ये देखिए जो काम हो रहा है इमरान भाई, इसीलिए बकरे आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए, ये जो लोगों की सोच है, हाँ। मेवाती गरम नहीं होते। ये आपके सामने खड़ा है, देखो, हाथ लगाने नहीं देगा। और इमरान भाई, काफी लोगों की डिमांड भी थी, क्या मेवाती भी बताओ। मेवाती देखो, मेरे पास जितनी ब्रीड आती है मैं कोशिश करता हूँ हर ब्रीड बताने की, हर चीज मैं बताऊं जी, बराबर। और मैं मतलब कैसा होता है सुल्तान भाई हाँ, कि कुछ प्लानिंग नहीं रहती है ना कि कब क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि जी, ये वीडियो जो है पहले कैसा था कि भाई दिन मुकर्रर हो जाता था और उस दिन काम होता था। अभी तो कभी भी वीडियो बन जाते जी, तो वो हिसाब से कुछ प्लानिंग नहीं होती कि भाई ये दिन यही बताने का है बेटा। अरे वो बहुत डेंजर है वो, ये देख मेरे को ही मार रहा है वो। जी इमरान भाई। हाँ, अभी आज हमने मेवाती का भी शौक करा रहे। असल में मेवाती इतने हमारे पास अंडुल नहीं आते थे पलाई पर। मेवाती का देखो मैं समझ रहा हूँ महाराष्ट्र में उतना क्रेज नहीं है जितना नॉर्थ में। आप समझे मेरी बात को। अब उसमें खस्सी आएंगे जी, या मेवाती हमने बहुत अच्छे तैयार भी किए, जैसे बॉस का बकरा था पठान जो था वो बहुत बड़ी झालरों में था, बहुत बड़ा बकरा था। बिल्कुल। उसके पहले भाई साहब का बकरा आया हुआ था, वो भी बड़ी झालर में था, बड़े फ्रेम में बकरा था जी। क्वालिटी कैसी आती क्योंकि थोड़ा टाइम लेते हैं बनने के लिए। अच्छा। लेकिन एक बार जब ये पिकअप पकड़ते हैं तो ये बहुत अच्छी पिकअप पकड़ते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। इमरान भाई, ये बकरे ज्यादा करके जो आते हैं ये या दिल्ली साइड से या अलवर साइड से उस तरफ से आते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट में भी इन बकरों का कुछ मतलब वो हो नहीं पाता है। जैसा भी आप बोलते हो कि ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा होना चाहिए जी, ट्रांसपोर्ट में अच्छा होना चाहिए, बकरे अच्छे से आना चाहिए जी। तो ये कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाए इसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे हम लोग। बिल्कुल करेंगे तो इंशाल्लाह। जैसे अभी ये जानवर आते हैं तो वहाँ से ट्रेनें नहीं होती है, हाँ, तो ट्रक वगैरह में आते हैं। हाँ, तो कैसे इनको ट्रांसपोर्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए अगर मेवाती कोई सोर्स करना चाहे तो? 2-3 साल पहले मैंने ये इस पे टॉपिक पे पूरा बात किया था। अच्छा, समझे। हमारा प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, हाँ, जो इनका जो पूरा नेटवर्क सिस्टम है ना वो ही खराब है। अच्छा, वही खराब है। हम लोग इसको जो है ना एक बहुत वक्त लगेगा मेरे को लगता है ये सब चीज़ें को सही होने के लिए और तरीके में आने के लिए। लोग एजुकेट होंगे, लोग समझेंगे, जब जाके जो है मोर्टेलिटी रेशियो भी कम आएगा, हेल्थ भी अच्छी होगी। आज देखो जो भी बकरा ट्रेवल होता है ना जी, वो ट्रेन से होता है और डॉग केज में होता है। डॉग केज में वो कुत्तों के लिए केज बना हुआ है ट्रांसपोर्ट के लिए। बिल्कुल। फिर भी बकरे आ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है जी। अब उसकी जो बड़ा बकरा है बराबर, उसका जो केज का जो दरवाजा होता है वो छोटा है बहुत। कुत्ते की साइज जो होती है ना, सब में बड़ा कुत्ता हाइट वाला देखा जाए तो ग्रेट डेन होता है जी, लेकिन ज्यादातर लोग बच्चे ही खरीदते हैं, बड़ा कुत्ता नहीं खरीदते हैं। बिल्कुल। तो उसका केज जो है ना, दरवाजा वो छोटा होता है। तो बकरे को, इतने बड़े बकरे को झुका के उसको तकलीफ दे के अंदर पहुंचाना जी, अंदर हाइट होती है उसकी, लेकिन जो दरवाजा है ना एंट्रेंस का जिसमें से बकरा डालो छोटा होता है। तो एक सब में पहली दिक्कत ये हो जाती है। अच्छा। दूसरी दिक्कत ये होती है कि कहीं एसी कोच है बराबर, कहीं
बराबर, जिसमें बकरा आता है तो वो उतना ठंडक झेल के आता है, वो बोल नहीं सकता है कि भाई मेरे को सर्दी लग रही है कि ठंडी लग रही है कि क्या है कि क्या नहीं। एक वो दिक्कत है। उसके बाद जो दिक्कत है वो वहाँ से ट्रांसपोर्ट ट्रेन में स्टेशन से जो है फिर वो गाड़ी में चढ़ता है और फिर वो फार्म पे आता है। एक तो ये ट्रेन का सफर हो गया जी, जिसमें एक लिमिटेड बकरे आते हैं, एक या दो, एक ही आता है, एक ही आता है। नहीं, छोटे होते तो दो आ जाते, बड़ा होता है तो एक ही आ जाता है। अब उसमें कैसा होता है कि हम लोग जो बकरे जो लोग मंगाते हैं उनकी गाड़ियां बन रही है, बराबर। अब देखिए इसमें कैसा होता है, क्या कंट्रोवर्सी नहीं हुए, लोग नाराज नहीं हुए बात से। ये बात को समझो, जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बराबर। गाड़ी जो होती है कवर होती है, बराबर। बकरा जो है 24 घंटा 30 घंटे की जर्नी खड़े रह के आता है जी। उसमें अगर बैठ गया, अगर गवाल खड़ा है पीछे तो बकरे को बैठने नहीं देगा जी, वो खड़े लेके आएगा जानवर को। बकरा अगर बैठ जाता है तो उसके ऊपर कोई बकरे बैठ गए या कुछ हो गए तो उससे उसकी मौत हो जाएगी। तो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ना वो बहुत गलत तरीके से जानवरों का होता है। अच्छा, उसके बाद गाड़ी क्या रफ्तार में चल रही है जी, वो सब में बड़ा रोल प्ले करता है। उसके बाद उसको क्या नीचे उतारा जाता है इतने बड़े सफर में, पानी के लिए, पेशाब के लिए, खाने के लिए, थोड़ा उसको एक्सरसाइज के लिए जी। तो कहीं ना कहीं वो एक जानवर बहुत जबरदस्त स्ट्रेस में आ जाता है। अच्छा, बराबर। इसके लिए लोगों को समझना पड़ेगा, थोड़ा महंगाई की तरफ महंगा होगा, बराबर, लेकिन आप ट्रांसपोर्टर को बोलो कि भाई एक लिमिटेड अमाउंट के बकरे लेके आओ। एक जैसे पिकअप वैन है जिसमें बकरे आ रहे हैं कहीं से भी, कोई भी स्टेट से, मैं पर्टिकुलर स्टेट का नाम नहीं लूंगा, वहाँ वाले लोग मेरे से नाराज हो जाएंगे जी। आप बकरे को बिक गया इसका मतलब नहीं कि उसको फेंक दो, उसको प्रॉपर वे में डिलीवरी होना बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है कि वो जानवर स्ट्रेस में आके ऑलरेडी बीमार पड़ चुका है। अच्छा, वो फ्रेश नहीं आया है, किसी के भी फार्म पे आया, वो बीमार हो चुका है जी, बराबर। अच्छा, अभी आपको ये मालूम है, अगर जो एक्सपर्ट्स लोगों की राय है उस पर आप अगर पढ़ेंगे, करेंगे तो गाड़ी जो चलनी चाहिए 40 से 50 की स्पीड होनी चाहिए, बहुत। अच्छा, बकरा स्पीड में चल रहा है, 70-80 की स्पीड में गाड़ी चल रही है, बराबर। उसके पास कोई सपोर्ट नहीं है पकड़ने का, वो हिल रहा है, कभी गिर रहा है, कभी ब्रेक लग रहा है, कभी स्पीड ब्रेकर आ रहा है, कभी खड्डा आ रहा है, गाड़ी जंप हो रही है, तो पूरा लोड जानवर पे आ रहा है जी। उसके लिए अगर एक ग्रुप बना के, जैसे भाई तुम्हारे ग्रुप में 10 जन है, भाई 5-7 बकरे लेने वाले हैं, वैसा एक ग्रुप है, वैसा ग्रुप बना के अगर सही से उसको ट्रांसपोर्ट करके लेके आएंगे, जो ट्रांसपोर्ट में जो है थोड़ा वेंटिलेशन टाइप हो, क्योंकि अभी आप देखो हमेशा हर जानवरों की वैन अलग होती है जी। घोड़ों की वैन अलग है, बराबर, कुत्तों की वैन अलग है, बकरों की भी वैन वैसी बनी नहीं। आप दूसरी कंट्रीज में देखेंगे तो सिस्टमेटिकली बना हुआ है, उसमें भी केज बने हुए हैं। अच्छा। तो आराम से बैठ के आ सकता है। हम क्वांटिटी पे जाएंगे तो हमको तकलीफ आएगी। और वो तकलीफ का भुगतान या तो ओनर को भरना है या फार्मर को भरना है। बिल्कुल, आप समझे मेरी बात जी। सिंगल बकरा ट्रेन में आ गया, चलो ठीक है जी, वो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर है बनिस्बत ट्रक के। अब अच्छा, उसमें भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी है, अगर फलका लग गया है, ऊपर भी बकरा है नीचे भी बकरा है, ऊपर वाला बकरा अगर पेशाब कर रहा है, लेंडी कर रहा है, तो जा कहाँ रहा है, नीचे वाले के ऊपर, और नीचे पैक है पूरा जी। अब उसकी गंदगी की बदबू, स्मेल, 1-1.5-2 दिन का सफर है। तो ये सब चीजों को अवॉइड करने के लिए ये मेरा मशवरा है, बराबर, कि अगर रुक के सहम के आदमी ग्रुप बना के, भाई तेरे 2 तेरे 5 और हेल्दी बकरे, और वहाँ पे चेक हुए एक बार बकरे कि भाई इसमें से कोई बकरा अगर इन्फेक्टेड है या बीमार है तो उसको अच्छे बकरों में नहीं डाले, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि भाई जो आने वाले बकरे हैं ना वो फ्रेश मिलेंगे, वो जानवर जो है ना ख़राब नहीं होंगे जी। क्योंकि इनमें कहीं डिजीज़ जो है ना वो एयरबोर्न डिजीज़ है, हवा से फैलने वाली डिजीज़ है। वो एक बकरा बीमार है, अगर वो एक बाल्टी का पानी रखा हुआ है तो बीमार भी उसी में पी रहा है, अच्छा भी उसमें पी रहा है, सलाइवा से जो है दूसरे को प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये हम ही लोग जो है ना इनको बीमार कर रहे हैं। अच्छा, अगर हमारा ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, हमारी परचेज, इसीलिए मैंने काफ़ी बार बोला, ऐसा नहीं कि उनका भी धंधा बंद हुए, यहाँ पे कहीं पे भी यहाँ पे शौक बढ़ गया है जी। शौक इतना बढ़ गया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के एहसान से, लेकिन कुछ ना कहीं कुछ लोग ये चीज़ों में मार खा रहे हैं। तो उसके लिए अपने को
पहल करके करनी चेंजेस पड़ेगी। करना पड़ेगी। जी। 2 पैसा ज्यादा जाए, कम लेकिन- क्वांटिटी में जानवर आएगा बराबर। तो थोड़ा उसको सुकून मिलेगा, राहत मिलेगी। हाँ। ट्रांसपोर्ट वाले से जो लोग पूछना चाहिए, भाई आपका जो बकरा आ रहा है, एक गाड़ी में कितने बकरे आ रहे हैं, बराबर। एक गाड़ी में कितने बकरे हैं। आपने बकरा तो मंगा लिया, ट्रांसपोर्ट से बकरा आ गया, कि आपने मालूम किया कि वहीकल कौन सी है, वो वहीकल की कैपेसिटी कितनी है, कितने बकरे उसमें आ रहे हैं। जी बराबर जी। बकरा कितने आराम से आ रहा है। हाँ, वो अधमरियल बकरा तो फार्म पे आ जाता है। बराबर। टेम्परेचर चेक करो, 106 105, हाँ। बुखार चढ़ी हुई है उसको, तो स्ट्रेस में आ चुका है, घबरा गया है जानवर। अच्छा। तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, लोग समझेंगे और वो कब होगा कैसे होगा पता नहीं। लेकिन मैंने तो अब तक के यही देखा है कि भाई अगर आपको अपना जानवर सलामत रखना है तो उसको ट्रांसपोर्ट सही से करो। अच्छे जो से लोकल ट्रांसपोर्ट वाले लोग हैं जो हाँ। स्टेशन से यहाँ पे लेके आते हैं, खैर उन लोगों ने तो काम सही भी किया है। जी। वो आने के बाद मैंने अक्सर देखा हूँ कि भाई गाड़ियाँ वो लोग बाहर धो भी देते हैं, उनकी गाड़ियाँ। जी। तो ये सब चीज़ों को गौर करना पड़ेगा। इसके लिए काफ़ी टाइम भी जाएगा और काफ़ी जब एजुकेट होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं नुकसान लाने वाले का है, जी। बेचने वाले का नहीं। बिल्कुल। बेचने वाला बेच के फारिग हो गया। ओके, लेने वाले को तकलीफ उठाती, तो लेने वाले को ये सवाल पूछना चाहिए, भाई आपकी वहीकल कौन सी है, बराबर, कौन से इसमें आ रही है, बराबर। ट्रक में आ रहा है कि पिकअप में आ रहा है। और इतने छोटे बच्चे जब आप लेते हो तो वो तो अधमरियल तो हो ही गया है, वो सही उसमें है। बचा क्या है, जी। उसमें बचा क्या है। हाँ। तो कहीं ना कहीं हर जगह पे जो है, अगर ऐसे जानवर आएंगे तो मोर्टेलिटी रेट्स बढ़ेगी। तो इस पे परचेसर लोगों को सवाल पूछना चाहिए। ओके। जब ये सवाल करेंगे उन लोग तो फायदा उनका होगा कि भाई मेरा बकरा अच्छे से लाओ, उसमें घास बिछा लो, बराबर, जी। कि बकरा बैठने की जगह है क्या। हाँ। अभी एक व्हीकल है, बराबर, आप भले से हमारे से 700 रुपया या 800 रुपया लेते हैं पर बकरे का, जी। भाई हमारे से तुम 2000 रुपया लो, बराबर। जी। एक ट्रक में कितना भाड़ा लेता है वो यहाँ से यहाँ तक के आने का, उसको डिवाइड करो। जी। बराबर जी। बराबर कि भाई हम लोगों का अगर 40,000 भाड़ा है, बराबर, हाँ। तो हमारे भाई 20 बकरे अगर उसमें आ रहे हैं तो 2-2 हज़ार रुपया तो हम दे ही रहे। बिल्कुल। तो 20 बकरे इत्मीनान से आप उसको थोड़ी बड़ी रस्सी करके बांध सकते हैं कि बकरा बैठ भी सकता है, उस पर जी। खड़े भी हो सकता है, या आपने अगर छुट्टा भी छोड़ा है तो बकरा चल के बैठ सकता है। जी। 24 घंटे का सफ़र खड़े खड़े अगर इंसान जाएगा तो इंसान की क्या हालत होगी, वो तो जानवर है। बिल्कुल। इंसान की क्या हालत होगी मेरे को बताओ। सही बात है। तो कहीं ना कहीं हम परचेस करने वाले लोगों को ये सवाल पूछना चाहिए। और जब इतना पैसा डाल रहे हो बकरे के लिए, पैसा तो देखो, जैसे बकरा अगर हम लोग खरीदते हैं, इमरान भाई मैंने अक्सर देखा, जैसे हमारे फार्म पे भी लोग बकरा जब कुर्बानी के वक्त ले जाने के लिए आते हैं, तो वो बकरों की वैल्यू अगर हम जोड़ते हैं तो बकरा मतलब लाख रुपए से कम का नहीं होता है, एक अच्छा बड़ा बकरा। तो वो 4-4, 5-5 बकरे के लिए एक छोटी टेम्पो भेज देते जिसके अंदर बकरा दब कर जाता है। मैं यही तो लोगों से मेरा ये बात ये साल मेरा 2-3 लोगों से मुँह मारी हो गई। मैं उन लोगों के ऊपर नाराज़ भी हुआ। जो गाड़ियाँ भेजे हैं 140 किलो का बकरा, 130 किलो का बकरा। हाँ। मैं यही बोलना चाहूँगा, और कुछ लोग ऐसे भी है जिनके बकरे कम रहते हैं लेकिन वो अकेले मंगाते बकरे। अच्छा। भाई मेरा अकेला, क्योंकि वो समझदार लोग हैं जी। ना, उसमें बीमार पड़ेगा बकरा, ना उसमें डैमेज होने की डर है। आधे में अंडुल नहीं, गाड़ी चलेगी तो अंडुल भी ठंडा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। ट्रांसपोर्ट जितना अच्छा होगा, जानवर उतना सुरक्षित जो है ना आपकी जगह पे पहुंचेगा। अगर आपने नए साल के लिए लिए हो तो ये सवाल पूछो। मेरे से नाराज़ नहीं होना कोई भी। मैंने बहुत सही बात बोला हूँ जहाँ तक कि मैं समझता हूँ। कहीं ना कहीं ये आपके फ़ायदे की बात है, बिल्कुल, और हर इंसान के फ़ायदे की बात है। क्योंकि आप 25,000 का बकरा लोगे और ट्रांसपोर्ट 700 रुपये में सोचेंगे तो वो लोग वही करेंगे ना, वैसे ही आएगा बकरा। वो लोग क्या करेंगे, आप ट्रांसपोर्ट का उनको बोलो कि भाई मैं 25,000 का बकरा लिया हूँ, मैं 700 नहीं दूंगा, मैं 2,000 दूंगा। तुम एक पर्सनल गाड़ी करो जो 2-2 हज़ार वाले मांगो, 27 में पड़ेगा, कम से कम सुकून से पहुंचेगा तो सही। बिल्कुल, सुकून से पहुंचेगा तो सही, बचेगा पैसा आपका ही ना जी।
तो ये चीज करना चाहिए, ये चीज पे गौर करना चाहिए। बिल्कुल। और ट्रेन से आए तो और बेटर है। वो ट्रेन से सिग्नल जैसा एक आता है, लेकिन अभी जो ट्रेन का जो चालू है, लोग बोलते हैं जी, ट्रांसपोर्टर्स जो लोग बोलते हैं कि उसमें भी बड़ी दिक्कत और परेशानी का आ रही है। सामना हो रहा है। जी बिल्कुल। बराबर। हाँ और अगर क्वांटिटी में भी है तो देखो कैसा होता है सुल्तान भाई, अगर कम है ना, वो एक स्पॉट पे जानवर उतरेंगे, जी। बराबर, जी जी, तो तुम्हारे को स्टेशन से भी लाने की झंझट खत्म जरूरत नहीं होती होती है। कान बिल्कुल यहाँ से सही बात पकड़ो है। या वहां से पकड़ो, पैसा तो उतना ही उतना जाना ही है। जाता है। बराबर। बिल्कुल। बॉम्बे वालों की गाड़ी नक्की करो, जो बॉम्बे वाले लोग हैं, बराबर, हाँ। कि भाई हम लोगों के यहाँ के 20 बकरे जमा हैं, जी। एक पर्टिकुलर आदमी को उसका ये बनाओ कि भाई वहाँ से 20 बकरे, यहाँ से इतनी गाड़ी जाना चाहिए, यहाँ से एक साथ लेके आना चाहिए। बराबर। वो ट्रांसपोर्टर वाले लोग खड़े होना चाहिए उसके लिए। तो लोगों का जो से चलता है इंस्टा वगैरह पे ग्रुप बना के काम होगा, ऑर्गेनाइज्ड वे में काम होगा। बिल्कुल सही बात है। तो इस बात पर गौर करें और इस तरीके से ट्रांसपोर्ट कराए तो और आसानी होगी इंशाल्लाह। जी। ठीक है इमरान भाई, जज़ाकल्लाह खैर, आपका बहुत बहुत अल्लाह शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।